ओक के नीचे फुसफुसाहट एल्ड्रिज नामक शहर ऐसी जगह थी जहां कहानियां लोगों से भी लंबी उम्र पाती थी। इसके तिरछे रास्तों और पुरानी झोपड़ियों के बीच एक अकेला पेड़ था, एक विशाल और मुड़ा हुआ ओक का पेड़ जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। लोग उसे फुसफुसाता ओक कहते थे और कहते थे कि इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें कोई उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। एवलिन, जो शहर की लड़की थी, भूत प्रेत की कहानियों या बूढ़ी औरतों की बातों में विश्वास नहीं करती थी। वह इस छोटे और शांत शहर को सूनापन भरा और दबाव देने वाला पाती थी। पहले ही शाम को, जब सभी घर के अंदर छुपे थे, एवलिन उस पहाड़ी पर चढ़ गई जहां सब लोग डर के कारण जाने से कतराते थे। सूरज ढल रहा था और आसमान बैंगनी और लाल रंग के मिश्रण से रंगा हुआ था। हवा ने ओक के सूखे पत्तों को हिलाया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अज्ञात भाषा में फुसफुसा रहे हों। एव एव, हवा जैसे उसका नाम फूंक रही हो। एवलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। वह पेड़ के करीब गई और अपनी उंगलियां उसकी खुरदड़ी ठंडी छाल को छूने लगी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अब वे बेताबी और भी अधिक प्रबल हो गईं। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। पेड़ के पास जमीन पर दरारें फैल गईं, जैसे कोई गहरा घाव हो। अंधकार से मुड़े हुए चेहरे उठने लगे, पाले रंग के, खोखले आंखों वाले, मुंह खुले जैसे वे चिल्ला रहे हों, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वे हवा में हाथ फेर रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे, उनकी उंगलियां जैसे सूखे हुए जड़ें हों। एवलिन डर के मारे पीछे हट गई। उसके रगों में घबराहट दौड़ गई। फुसफुसाहटें अब गूंजन में बदल गईं। मदद मांगती और चेतावनी देती आवाजें उसे भागने या बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। दरार खुल गई और उसने उसकी चीखों को साथ ही उन आत्माओं को निगल लिया। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो एवलिन कहीं नहीं मिली थी। केवल फुसफुसाता ओक ही बचा था, जिसकी शाखाएं धीरे धीरे चरमरा रही थी, जैसे कोई राहत की सांस ले रहा हो या फिर भूख से। उस रात क्या हुआ कोई कभी नहीं बताया, लेकिन कभी कभी जब हवा सही दिशा में चलती है तो ओक उसका नाम फुसफुसाता है।